राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। यह दोस्तों महीना जो है ये चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने से देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग जो है वह किए जाते हैं। और इसी महीने में दोस्तों तुलसी का रोपण और विवाह भी सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। इस बार का दोस्तों कार्तिक का महीना है जो वो 1 नवंबर रविवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। दोस्तों, कार्तिक मास श्री हरि भगवान विष्णु जी का अत्यंत ही प्रिय महीना होता है और माँ लक्ष्मी जी को भी ये बहुत ही अधिक प्रिय महीना होता है। इसी महीने में भगवान विष्णु जी जो है योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में जो है माँ लक्ष्मी जी भी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों का अपार धन देती हैं। ऐसे में दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी आदि मनाई जाती हैं। इस महीने में दोस्तों विशेष पूजा, उपाय, यातना, साधना प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कैसा भी कर्ज हो उस कर्ज से आपको मुक्ति जो है मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना या फिर भगवान का नाम लेते हैं, तो दोस्तों इसका जो सीधा संबंध है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी से माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में सुबह सवेरे स्नान करने से बहुत ही शुभ फल जो है जातकों को मिलता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है और इस पूरे महीने में तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। कार्तिक महीने में तप और व्रत का महीना माना गया है। इस महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह भगवान विष्णु जी का महीना है। इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस महीने का दोस्तों महामत्य के बारे में नारद पुराण, पद्य पुराण आदि में भी बताया गया है। यह महीना मनुष्य को आध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाला होता है और इस महीने में भगवान विष्णु जी की आराधना करने से समस्त तरह के पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक महीना जो है वह भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में दोस्तों इस महीने में, पूरे महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की हमें पूजा आराधना और उनका जो है नामों का स्मरण करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों इस महीने में हम अगर जो भी वार आते हैं उन वार के हिसाब से भी उपाय, यातना, साधना करते हैं तो भी दोस्तों हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों 2 नवंबर को कार्तिक महीने का पहला सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है और ये जो दिन है दोस्तों भगवान शिव जी को समर्पित किया हुआ है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव के लिए सोमवार व्रत रखा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है। इस दिन चंद्र ग्रह की शांति के लिए भी उपाय करने से भी भगवान शिव की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्तिक महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से अपार धन लाभ भी होता है। और अगर आप भी कार्तिक महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अपार शक्ति तो मिलती है, इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं जो होती हैं भक्तों की पूर्ण होती हैं। खासकर दोस्तों कार्तिक महीने में सोमवार का व्रत विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि शिव को मनाने के लिए ये सबसे शुभ महीना और अवसर बताया गया है।
और ऐसा भी माना जाता है कि कार्तिक महीने में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शारीरिक रोग, पारिवारिक झगड़े, पैसों की टेंशन, आर्थिक परेशानियां, जीवन से जुड़ी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजन करने से उन्हें शिव जैसा वर मिलता है और उनके शादी में भी कोई अड़चनें नहीं आती हैं। तो कार्तिक सोमवार को ऐसे करें भगवान शिव की पूजा कि कार्तिक सोमवार के दिन स्नान करने के बाद आपके आसपास नज़दीक किसी भी शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले दोस्तों जो आपको इस दिन भगवान शिव के समक्ष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और आपके आसपास कहीं पर भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहां पर जाकर शिवलिंग को दूध से स्नान कराएं। जी हाँ दोस्तों, वहां जाकर आपको शिवलिंग पर कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद जो है आप चंदन, चावल, भांग, सुपारी, बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैं ये भगवान शिव के सबसे प्रिय भोग होते हैं। तो इनमें आपको चंदन, चावल, भांग, सुपारी, बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाएं। फिर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा बनी रहेगी। और ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा करते वक्त हमेशा आपको ताज़ा दूध ही इस्तेमाल करें। यानी दोस्तों एकदम से कच्चा दूध है वो आपको जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव पर हल्दी भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। साथ ही इस दिन आपको झूठ बोलने से बचना है। अगर आप इनमें से कोई गलती कर देते हैं दोस्तों तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस दिन में आपको जो है ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक उपाय है जो तुलसी के पत्तों से जुड़ा हुआ है। तो कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको एक काम करना है कि सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए घर में लगी तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें। उससे पहले दोस्तों आपको तुलसी जी के समक्ष जल चढ़ाकर, कच्चा दूध चढ़ाकर एक देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद जो आपको 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। इसके बाद पत्ते को गंगा जल से धो लें। ये सब करने के बाद तुलसी के पत्तों को पूजा घर पे रख दें जहाँ कोई उसे हाथ न लगाएं। और जब दोस्तों सोमवार की रात आप सोने जा रहे हो तो इस समय इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ध्यान रहे कि पत्तों को तकिए के नीचे रखते वक्त भगवान शिव से अपनी जीवन से परेशानी को दूर करने की कामना करें। अगले दिन मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद इन पत्तों को तकिए के नीचे से निकालकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय अगर आप जो हैं अगले सोमवार तक करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और इस उपाय का जो असर है, परिणाम है, आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने लगेगा। और ऐसे ही अगर सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और मन की मुरादें जरूर पूरी होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को इन चीज़ों को जरूर चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल, दूध, गंगा जल चढ़ाएं। महादेव के लिए यह बेहद ही प्रिय वस्तु होती हैं। इन्हें चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर अपनी कृपा भक्तों पर बनाते हैं। और सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा जो है भक्तों पर हमेशा के लिए बनी रहती है। और हर सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जो है धूप दीप से आरती करें और प्रसाद को वितरण करें। और ऐसे ही चंद्र ग्रह की शांति के लिए आपको सोमवार के दिन स्नान, ध्यान कर सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। माता जी की सेवा करें। जरूरतमंद लोगों को इस दिन सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करें। इसमें आप दूध से बनी मिठाई, जो भी सफ़ेद चावल, अनाज जो भी होते हैं उसका दान आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की जो स्थिति होगी वो मजबूत होगी। और ऐसे ही जो है अगर आप कार्तिक महीने के सोमवार के दिन पूरे दिन जो है भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हैं पूरे दिन, तो भी आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा
बनी रहती हैं। तो दोस्तों कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।